हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाय, नाइस डे। स्वागत है आप सबको मेरे इस चैनल पे। और मैं हूँ आप सबकी प्रियाली, जो आगे सुना रही थी एक अजनबी दो अजनबियों की स्टोरी। तो लास्ट एपिसोड में हमने सुना था रोशनी और मुस्कान जी आपस में बात करते हैं पढ़ाई को लेके। और मुस्कान जी कहते हैं अगर आप पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, कुछ करोगे नहीं, अपनी ज़िंदगी में काबिल नहीं बनोगे तो कोई भी आपको नहीं पूछेगा। लेकिन हमारी रोशनी के दिमाग में ये घुसता ही नहीं। इन दोनों का नोकझोंक ऐसे ही प्यार भरा नोकझोंक हो जाता है स्टार्ट। और देखते देखते कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन रोशनी अचानक से मुस्कान जी को कुछ उल्टी सीधी मैसेज करती है। तो मुस्कान जी एकदम चौंक जाते हैं। आज इस लड़की को हुआ है तो क्या हुआ है, ये तो ऐसे मैसेज वगैरह नहीं करती। और और हमारी रोशनी वो एकदम से कॉल लगा रहती है मुस्कान जी को और कहती है अरे प्रिंसेस, कॉल उठाओ, कॉल उठाओ, कॉल उठाओ, कॉल उठाओ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरी शहजादी, मेरे दिल की धड़कन, मेरी प्रिंसेस, कॉल उठा लो ना। तो फिर मुस्कान जी कहते हैं अरे मेरे माँ, हम तुम्हारे साथ कॉल पे ही हैं, तुम समझती क्यों नहीं हो, क्या कर रहे हो आजकल। तो फिर उसने कहती अरे यार, मेरा दिमाग एकदम ख़राब हो गया है, मैं आपको बता नहीं सकती क्या हो गया है। तो फिर मुस्कान जी कहते हैं माते, ये सब छोड़िए और बताइए क्या हुआ है ना। रोशनी जी कहती है कि रोशनी कहती है मैं आपको कैसे बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, शुरू कैसे करूँ यार। तो फिर मुस्कान जी कहते हैं कि अरे आप बताएंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा, आज क्या आप ऐसे उल्टी सुलटी बिहेव कर रहे हैं। तो फिर रोशनी खामोश हो जाती है और कहती है जान, आपको पता है ना उस फ्रेंड के बारे में। तो मुस्कान जी कहते हैं कि आपके तो इतने सारे फ्रेंड हैं, हमें कैसे पता चलेगा आप किसके बारे में बता रहे हो। तो ये उसने कहती अरे यार, वो जो फ्रेंड जिसके साथ हम हमेशा जो घूमते हैं, पढ़ाई वगैरह करते हैं, समझो ना। तो फिर मुस्कान जी कहते हैं कौन सी वाली, ये समझ ना आया। तो उसने कहते अरे माते, जिसके हम सिक्योरिटी बनते हैं हमेशा, वही वाली। तो मुस्कान जी कहते हाँ हाँ हाँ, मुझे याद आया, याद आया। हाँ, तुम अब उसके बारे में बोल रही हो, यही बोलो ना। तो फिर रोशनी कहती है हाँ माते, उसी के बारे में बता रहे हैं, पता है कुछ प्रॉब्लम हो गया है। तो फिर मुस्कान जी कहते अरे अब तो कब से बोल रहे हो कुछ हुआ है, कुछ हुआ है, कुछ हुआ है, अब बोलोगे तभी ना हमें पता चलेगा क्या हुआ है, अब तो बोल भी नहीं रही हो। तभी रोशनी कहती है अरे उस लड़के का ना 2 या 3 महीना हो गया है। तभी मुस्कान जी कहते ठीक है, इसमें क्या है। अरे आप समझती नहीं हो यार, वो मेरी फ्रेंड है, समझो ना। मुस्कान जी कहते अरे यार मैं कैसे समझूं। तो फिर रोशनी कहती अरे पागल इंसान, जिसके हम सिक्योरिटी बनते थे उसका 3 या 2 महीना हो चुका है, ये वेब है नहीं, वो वेब में। तो मुस्कान जी कहते अरे तुम इससे बोलोगे तो हम समझेंगे कैसे, खुलम खुला बोलो ना। तभी रोशनी कहती अरे पागल इंसान, वो प्रेग्नेंट हो गई है। तो मुस्कान जी कहते हैं क्या, हाँ ठीक है ना, कॉन्ग्रेचुलेसन। तो फिर रोशनी कहती पागल, वो स्टूडेंट है या फिर शादी भी नहीं हुआ है। तो मुस्कान जी कहते तुम लोगों ना कभी सुधरोगे नहीं क्या यार, अभी वो लड़की क्या करेगी, कैसे करेगी। तभी मुस्कान जी को रोशनी कहती है अरे कुछ नहीं हो सकता, वो आज मुझे बुलाई है जाने के लिए, लेकिन क्या यार, मैंने उसको मना किया था, उसका कुछ प्रॉब्लम वगैरह था, लेकिन वो लड़की समझती ही नहीं है। तभी मुस्कान जी कहते हैं कि तुम लोग अब करोगे तो करोगे क्या, कैसे सब कुछ मैनेज होगा। तभी रोशनी कहती है अरे यार, मुझे भी पता नहीं कब क्या करना है क्या नहीं, अरे भगवान जी उठा ले, क्यों इतना परेशानी लाइफ में आप डाल रहे हो, किसका मैंने क्या बिगाड़ा है, छोटी सी तो मेरी ज़िंदगी है, कभी चलती है, कभी रुकती है, कभी ठोकर खाती, इसी में भी परेशानी, कितना ठोकर मारोगे भगवान। तो मुस्कान जी कहते भगवान जी कुछ नहीं कर रहे हैं, तुम्हारा हरकत ही ऐसा है, और बताओ अब तुम लोग क्या करोगे, और तुम लोगों को पता कैसे चला। तभी वो को कहती है कि रोशनी अरे मुझे भी पता नहीं था, वो पागल लड़की आज तो भाई मुझे बोल रही है,
और बोली कि आज जाना है डॉक्टर के पास, तो कुछ सेटअप वगैरह कराओ। मैंने बोला मैं क्या करूँ, पागल है इंसान। तभी मुस्कान जी कहते अरे तुम खुद तो डॉक्टर हो, तुम देख लो ना। तभी रोशनी कहते अरे मैं डॉक्टर क्या बताऊँ माते, ऐसा कुछ नहीं होता, दिखाना पड़ेगा, उसको कुछ प्रॉब्लम वगैरह था। वो लड़की तो पागल है यार, कितने बार समझा समझा के मर गई, समझा समझा के मर गई, लेकिन इसको सुनना नहीं है। प्यार मोहब्बत वगैरह वगैरह फालतू की चीज़। तभी मुस्कान जी कहते क्या सुनाई नहीं दिया, क्या बोले आप बच्चा, क्या बोले। तभी रोशनी कहती अरे कुछ नहीं माते, कुछ ना, ऐसे ही हम बोले थे। तो मुस्कान जी कहते प्यार मोहब्बत इसमें नहीं आता, ठीक है, खुद गलती करो और सारा कुछ दो कि प्यार मोहब्बत ऐसा नहीं होता ना। अभी रोशनी कहती है कि मुझे थोड़ी ना पता था ये सब कुछ हो जाएगा। अरे वो दोनों बहुत प्यार करते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम भी होगा ना तो मुझे पता है वो भैया सब कुछ संभाल लेंगे। तभी मुस्कान जी कहते हैं ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है और क्या नहीं। और ऐसे बोलते और थोड़ी बहुत वो बात करते हैं और रोशनी फिर से चली जाती है अपनी कॉलेज की तरफ। और वहाँ पे वो अपने फ्रेंड से मुलाकात करती है और तब वो बोलती है कि अपने फ्रेंड को कि तुमने तुम्हारा बीएफ को ये सारे बात बताया। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि अरे नहीं यार, उसको क्यों परेशानी में डालना। तो फिर उसने कहती है अरे इसमें परेशानी क्या, जो भी कुछ है ये तुम दोनों मिलके सॉर्ट आउट करोगे ना, अरे तुम अकेले ने तो कुछ नहीं किया। तभी उसकी फ्रेंड कहती है अरे ऐसे कुछ नहीं यार, कभी कभी हो जाता है। और रोशनी भी कहती है हाँ ऐसे नहीं होता, कभी ऐसे हो जाता है, आपको भी पता है मुझे भी पता है। दोनों को सिर्फ बोल रहे थे, लेकिन दोनों को अच्छे से पता है कुछ ना कुछ तो जरूर है। और दोनों चलते हैं क्लासेस बंद करके उस दोस्त के टेस्ट के लिए। और उनको जाके पता चलता है कि उसकी दोस्त सच में प्रेग्नेंट है। और रोशनी कहती है अपने दोस्त को तुम पागल पागल हो क्या, क्या यार ऐसे क्यों कर दिया, पागल इंसान, कुछ तो शर्म कर ले। तो फिर उसकी दोस्त कहती है मैं क्यों शर्म करूँ, तुम शर्म करो ना। तो फिर रोशनी कहती है अरे मैंने अब क्या कर दिया माते, मुझे क्यों हमेशा ब्लेम करती हो। तभी उसकी दोस्त कहती है अरे यार गलती हो गया ना, कुछ तो कर। तभी रोशनी कहती है डोंट वरी, मैं भैया से बात कर लूँगी। और इसके बाद वो चले जाते हैं अपनी कॉलेज की तरफ और क्लासेस वगैरह अटेंड करते हैं। लेकिन रोशनी के दिमाग में सिर्फ इतना होता है कि वो सॉर्ट आउट करे तो क्या करे, ये तो कोई आम चीज़ नहीं है कि ऐसे ही सॉर्ट आउट कर दे एक झटके में, इसके लिए भी कुछ टाइम वगैरह लगेगा। और रोशनी का दिमाग एकदम ख़राब हो जाता है, वो अपनी क्लास क्या अटेंड करेगी, पढ़ाई के ऊपर क्या फोकस करेगी, वो तो इसी बात को सोचने पे लगी रहती है। और जैसे क्लासेस ख़त्म हो जाता है ना, वो दूसरी क्लासेस अटेंड ना करके सीधा क्लासरूम से बाहर चली जाती है और जाके खड़ी हो जाती है ग्राउंड में। और वहाँ पे सोचने लगती है, ग्राउंड के साइड में एक पेड़ होता है, नीम का पेड़, वहीं पे खड़ी होकर वो सोचती है और अपनी मोबाइल निकालती है और लगाती है अपनी फ्रेंड की बीएफ को और उससे अच्छे से बात करती है और बोलती है कि भैया आपसे एक बात पूछना था। तो वो भी लड़का अच्छा होता है, वो भी कहता है हाँ बोलिए। तभी रोशनी कहती है भैया एक बात बोलो, अगर बाई चांस आपके ऊपर कुछ मतलब प्रेशर आ जाए कि आपको मेरे दोस्त से शादी करना पड़ेगा वगैरह, तो आप करोगे। तभी उसका बीवी कहता है हाँ क्यों ना करूँगी, वो मेरा प्यार है, मेरा मोहब्बत है, सब कुछ है, क्यों मैं उससे शादी नहीं करूँगी। मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ हमेशा कि मुझे वो मिल जाए, अगर वो मुझे मिल जाएगी ना तो मुझसे ज़्यादा खुश कौन होगा। ये बात सुन के रोशनी बहुत खुश हो जाती है और उसके दिमाग में जो चल रहा था ना उल्टा पुल्टा था सवाल, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। वो कहती है अरे नहीं यार, भैया बहुत अच्छे हैं, वो इसी बात को जान के आई थिंक बात को समझेंगे। लेकिन मेरे दोस्त का क्या होगा, अभी तो उसका पढ़ाई भी ख़त्म नहीं हुई है और वो बाहर रह के पढ़ाई करती है, उनके घर वालों को कैसे मनाएंगे, क्या वगैरह करेंगे।
और थोड़े से टाइम के बाद उसको एक कॉल आता है, और वो होता है मुस्कान जी का, क्योंकि हो गया होता है टाइम रोशनी का घर आने का। तो मुस्कान जी उसको कॉल करते हो, बोलते हैं हेलो मेरा बच्चा, क्या कर रहे हो। तो फिर रोशनी कहती है अरे कुछ नहीं, ऐसे ग्राउंड में बैठी हूँ। तब मुस्कान जी कहते हैं कभी तो पढ़ाई वढ़ाई कर लो। तो रोशनी कहती है कर रही थी, अभी तो आई हूँ। तभी मुस्कान जी कहते हैं तुम कभी सुधरोगे नहीं ना, पढ़ाई वढ़ाई से तुम्हारा कोई जैसे नाता नहीं, हमेशा घूमती फिरती रहती हो। और रोशनी थोड़ा सा मुस्कुराती और कहती है ऐसा कोई बात नहीं, सोच लो ना प्रिंसेस, हम भी पढ़ाई लिखाई करते थे, एक जमाना था जब सीधी साधी थे ना, तब जमाने ने बहुत ठोकर मारा। अब जब खुद बन गए बुरे तो जमाने को देखो कितना रिस्पेक्ट मिल रहा है। तो भी मुस्कान जी कहते हैं तुम पागल हो, क्या बकवास कर रहे हो, ठोकर मारे सीधी साधी थे और तुम और सीधी साधी। तो रोशनी कहती ओए क्या समझ रही हो। तो मुस्कान जी कहते कुछ नहीं, चल। उसके बाद दोनों थोड़ा सा बात करते और रोशनी मुस्कान जी से थोड़ा बात करती और कहती है प्रिंसेस रुको, मैं रूम पे जाके बात करती हूँ, ठीक है, मैं कॉलेज भी हूँ। तो मुस्कान जी कहते ठीक है। और रोशनी कहती है ओए आपने खाना खाया। तो मुस्कान जी कहते हैं खा लिया। तो रोशनी कहती है मेरी कसम खाओ। तो मुस्कान जी कहते हर वक्त कसम कसम क्या, कुछ क्या लगा रखा है कसम खाओ कसम खाओ। तो रोशनी कहती है आई नो बाबू आपने खाना नहीं खाया ना, प्लीज़ मेरा सोना बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, मेरा नन्हा बच्चा, खाना खा लो। तभी मुस्कान जी कहते हैं और कॉल काट देते हैं। तो फिर रोशनी कहती है पागल लड़की, मुझे लव यू भी नहीं बोला। फटाफट से रोशनी अपना मैसेज बॉक्स से मैसेज डाल देती है मुस्कान जी को, चुड़ैल कहेंगे, डायन कहेंगे, राक्षस कहेंगे, मुझे लव यू भी नहीं बोली चली गई, तुमको तो उठा के छत से फेंक दो। तभी मुस्कान जी का मैसेज आता है फेंक दो ना, किसने रोका है। और रोशनी कहती है फेंकूंगी तो हाथ वाथ टूटेगा ना, मुझे ही संभालना पड़ेगा, कौन इतना रिस्क ले सकता है। तभी मुस्कान जी कहते हैं तुम पागल हो। तभी रोशनी कहती है इसीलिए तो तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ। और मुस्कान जी लव यू कहते हैं और रोशनी भी लव यू कहती है। और रोशनी चली जाती है अपने फ्रेंड के साथ पास, और उन दोनों में थोड़ी बहुत बात होती है। और उसके बाद वो मिलने चले जाते हैं अपनी फ्रेंड के के पास। वहाँ पे पता नहीं क्या बातचीत होती है, जब वहाँ से रोशनी फेरती है ना, उसका दिमाग जैसे एकदम से ख़राब हो जाता है। वो एकदम रूम पे आती है और अपना बैग पटक देती है बेड पे और चुपचाप से बैठ जाती है। वो जब बैठ जाती है ना, उसका रूममेट भी आ जाती है और वो कहती है कि कपड़े वपड़े चेंज कर लेती है, उसके बाद रूम बेड पे चढ़ जाती है। जब भी देखो आती है बाहर से घूम घूम के आके बेड पे चढ़ जाती है। तभी रोशनी का दिमाग ख़राब हो जाता है और वो अपनी रूममेट को बोलती है तुम्हें क्या लेना था ना, तुम जाओ ना माते। तभी उसकी रूममेट कहती है मेरा कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन ये जो ब्लैंकेट वगैरह जो गंदा करती है ना, उसको कौन साफ़ करेगा, तुम तो साफ़ करोगे नहीं, मुझे ही साफ़ करना पड़ेगा। तो फिर उसने कहती है और मैं जो घर साफ़ करती हूँ वो तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम तो सोई पड़ी रहती हो, कहीं की महारानी हो ना, मैं तो तुम्हारा नौकर हूँ, हर दिन रूम साफ़ करूँगी, बर्तन साफ़ करूँगी, बॉटल साफ़ करूँगी, कपड़े लाऊँगी, और तुम क्या करती हो। तभी रोशनी की रूममेट कहती है मैं क्या करती हूँ मतलब, कपड़े धोती हूँ, ब्लैंकेट वगैरह धोती हूँ, और क्या करूँ, और रात को जो तुम घूमने चली जाती हो तुम्हें वेट कौन करता है। तभी रोशनी कहती है मैं क्या बोलती हूँ तुम्हें मुझे वेट करने के लिए, मैंने तो कभी नहीं बोला, तुम क्यों मुझे वेट करती हो। तभी रोशनी की रूममेट कहती तुम ना पागल हो, मेरे से दूर रहो, ऐसे कह के उसके पास ही बैठ जाती है। तो रोशनी कहती है तुमसे दूर ही हूँ, तुम्हारे गोदी पे जाके नहीं बैठ रही हूँ, पागल कहेगी। उसके बाद मुस्कान जी का कॉल आ जाता है, तो रोशनी अपनी मोबाइल पकड़ के बाहर चली जाती है। तो उसकी रूममेट कहती है महारानी अब कहाँ गए, ये जो गंदा ब्लैंकेट गया है उसको कौन साफ करेगा। तो रोशनी कहती है माते चुप हो जा, एक इम्पोर्टेंट कॉल है। तो वो लड़की कहती है हाँ पता है कौन सा इम्पोर्टेंट कॉल होगा, सुधर जा जिंदगी में ना कुछ बन जा, ये जो उल्टी सुलटी हरकत कर रही हो ना, तुम्हारे घर वालों को बता रही हूँ, रुक जा।
तब रोशनी कहती है हाँ हाँ बता दे, और तुम्हारा जो हरकत है वो कौन बताएगा, भूला मत, मैं ही बताऊंगी। उसके बाद दोनों चुप हो जाते हैं और रोशनी की जो रूममेट है थोड़ा मुस्कुरा देती है। तो रोशनी भी थोड़ा मुस्कुरा देती है और उसको इशारा में बोलती है प्लीज़ 2 मिनट वेट करो। उसके बाद वो रूम से बाहर चली जाती है और अपनी मुस्कान जी से थोड़ा सा बात करती है। और रोशनी का जो दिमाग इतना ख़राब था ना, वो एकदम से शांत हो जाता है और अपनी शहजादी से प्यार भरी ढेर सारी बात करती है और कहती है शहजादी आपने खाना खाया। तभी उसकी शहजादी बोलते हैं खाना खा लिया। और रोशनी कहती है पेट भर के खाया। तो उसकी शहजादी भी बोलते हैं हाँ। तो रोशनी कहती है पेट दिखाओ। तो वो बोलते हैं आपको दिखाई दे रहा है। तो फिर रोशनी कहती है मेरा बच्चा, मेरा सोना, मेरा उल्लू मुल्लू, हम तो दिल की आंखों से देखेंगे ना आपको। तभी मुस्कान जी कहते हैं बहुत हो गया दिल की आंखों से देखने वाले, अभी खुद की आंखों से भी देख लिया करो। तभी रोशनी खामोश हो जाती है और कहती है प्लीज़ बच्चा टॉपिक चेंज कर दो। तो मुस्कान जी कहते क्यों, जब भी मिलने के लिए कुछ बोलती हूँ आप हमेशा बोलते हो कि टॉपिक चेंज कर दो, टॉपिक चेंज कर दो, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना। और रोशनी कुछ नहीं कहती और कहती है ऐसे थोड़ी बात करती है और कहती है अरे यार भूख लगी, कितना बज गया, 3 बज गया, बाबू जो ना मैं खाना खा के आऊँ। तभी मुस्कान जी कहते हैं हाँ पता है, 5 मिनट 10 मिनट बात करोगे भाग जाओगे, फिर से 5-10 मिनट बात करोगे फिर से भाग जाओगे, पता नहीं घंटे घंटे कहाँ पे रहते हो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कहाँ पे रह जाती हो यार। तो फिर रोशनी कहती है अरे काम हो जाता ना बाबू। तभी मुस्कान जी कहते हैं हाँ पता है कौन सा काम रहता है, फ्रेंड के साथ घूम लो फिर लो, हम कौन होते हैं। तो फिर रोशनी कहती है तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम मेरी सांस हो, तुम मेरी धड़कन हो, तुम मेरे सब कुछ हो, मैं तुम्हें बता नहीं सकती तुम मेरे लिए क्या हो। अगर मैं कहूँ ना तुम मेरी वो खुशी हो जो कि मैं बयां ना कर पाऊँ, तुम मेरी वो सुकून हो जो कि मैं किसी को समझा ना पाऊँ। तुम अगर मेरी सांस चलती है वो तुम्हारी वजह से, अगर मैं हंसती हूँ तुम्हारी वजह से, तुम मेरा सब कुछ हो। तो भी मुस्कान जी कहते हैं हाँ रहने दो, जाओ खाना खा के आओ। और रोशनी चली जाती है खाना खाने के लिए। लेकिन उसके बाद फिर से उसका मूड ऑफ हो जाता है क्योंकि उसका फ्रेंड का कॉल आता है। फिर से उसके फ्रेंड के साथ उसका थोड़ा सा बातचीत होती है और वो एकदम कहती है कि चलो भैया के पास चलते हो, आज ही सॉर्ट आउट करना है क्या करेंगे क्या नहीं। और उसके बाद वो जब चलते हैं उस लड़के के पास, तो वो लड़के के साथ क्या बातचीत होती है। और रोशनी कहती है अगर तुम दोनों आज सॉर्ट आउट नहीं किया ना तो मेरे साथ बात मत करना। और वो अपने फ्रेंड को उसके बीएफ के पास छोड़ के चली आती है। और वो रास्ते पे यही सोचती है क्या यार क्या सोचा था, क्या हो गया, क्यों यार ऐसा होता है। और आती है मुस्कान जी को आधे रास्ते पे ही कॉल करती है और बताती है। उसको आते आते जाता है 8 से 9 और तभी ट्रैफिक वगैरह जाम हो जाता है। मुस्कान जी कहते हैं कब गई थी। तब रोशनी कहती है 3 बजे। कब आई। तो रोशनी कहती है 8 बज गया। तो मुस्कान जी कहते हैं आपको बातचीत करनी होती है या नहीं, कभी तो मेरी याद आती है। तभी रोशनी कहती है आती है बच्चा लेकिन काम था। तो मुस्कान जी कहते हैं आपको क्या काम रहता है, मेरे लिए टाइम नहीं है क्या, पढ़ाई तो करती नहीं, क्या करती हो, आवारा की तरह घूमती फिरती हो दोस्तों के साथ, ज़िंदगी में कुछ बनना है या नहीं बनना है। और रोशनी कहती है बनना है, सुनो ना। तो मुस्कान जी कहते हैं हाँ बोलिए। तो तभी रोशनी मुस्कान जी को बताती है कि आपको पता है वो जो मेरी दोस्त है ना जिसके बारे में आपको मैं बता रही थी। तो मुस्कान जी कहते हैं हाँ, अरे वो दोस्त का बीएफ ना अभी नहीं सुन रहा है, वो बोल रहा है कि वो कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो मुस्कान जी समझ नहीं पाते, वो बोलते हैं कि ठीक है ना छोड़ो इसमें क्या है। तो मुस्कान जी को रोशनी कहती है अरे आप समझ नहीं रही हो, अरे ये वो प्रेग्नेंट है, बेबी आने वाला है। तो मुस्कान जी कहते हैं हाँ आपने तो गलती किया है ना। तो रोशनी कहती है अरे वो लड़का बोल रहा है आप वेट कर लो। तो मुस्कान जी कहते हैं आप लोग ऐसे क्यों करते हो यार, किसी ज़िंदगी को ऐसे करना सही नहीं है ना। जब जी करो कि
तो आप लोग रिलेशन में लग लो, ये करो वो करो, और इधर उधर होए तो अवॉइड कर लो, सही है। आपको पता है कभी कभी किसी को बेबी भी नहीं मिलता और आप लोग ऐसे कर रहे हो। और ये पता है, ये अगर पता चलेगा तो कितना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, आपकी पढ़ाई भी छूट सकती है, उसकी पढ़ाई भी छूट सकती है। तो फिर उसने कहते अरे मुझे सब कुछ पता है बच्चा, लेकिन मैं क्या करूं, बताओ, तुम ही बताओ। मैंने कितने बार उनको समझाया, लेकिन मुझे उस दिन क्या बोले, हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन शुरू हो गए। तो फिर उसने को मुस्कान जी कि तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है क्या? एक कमरे में अगर 2 इंसान रहेंगे तो तुम्हें समझ में नहीं आता? तुम तो छोटी बच्ची नहीं हो कि तुमको एक एक बात मुझे समझाना पड़े। तो फिर उसने कुछ नहीं कहती, खामोश हो जाती और कहती है छोड़ो, कल देखेंगे। और दोनों ऐसे थोड़े बहुत बात करते हैं और देखते देखते रात हो जाती है। और रोशनी भी अपने रूम में जाती है और मुस्कान जी से बात करते करते सो जाती है। लेकिन हमारी मुस्कान जी और रोशनी की वेट करते हैं, वो कब उठेगी, बात करेगी। क्योंकि ना सुबह को बात हुई थी, ना दोपहर में बात हुई थी, ना शाम को, ना रात को। वो कभी कभी सोचते हैं कि क्या यार, ये लड़की समझती क्यों नहीं, हमेशा घूमती रहती है, फिरती रहती है, कभी भी ठीक से बात नहीं करती, इधर उधर भागती रहती है। और जो पल भी हमारे साथ बात करती है और सो जाती है। इससे वो सोचते हैं। और मुस्कान जी की दिल का हाल तो हम आपके सामने बयान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुस्कान जी का दिल का हाल जो होता है ना, उनको ही पता है कैसा फील होता है, कैसा नहीं। जिसके ऊपर बीतता है ना, उससे ही पता होता है क्या नहीं। हम तो सिर्फ बोल सकते हैं, थोड़ी ना फील कर सकते हैं, चाहे कितनी भी उनसे मोहब्बत हो। और सुबह हो जाता है और वो रोशनी सुबह हो जाती है और रोशनी अपने डेली रूटीन में चली जाती है। फिर से वही मुस्कान जी से बातचीत करती है और अपना प्यार का थोड़ा सा इजहार करती है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए। और मुस्कान जी फिर से थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं, रोशनी को कहते हैं कि टाइम दे दिया करो बच्चा, ऐसे नहीं होता। और रोशनी कहती है कि आप तो मेरे सब कुछ हो, मेरा टाइम आपके है। और ऐसे करके वो फिर से चली जाती है और मुस्कान जी को कहती है बाबू, आज मुझे उस दोस्त के साथ जाना है बाहर, तो आते हुए टाइम लग जाएगा। प्लीज़ आप अपना ख्याल रखना और प्लीज़ खाना खा लेना। एंड पागल जी, अपना ख्याल अच्छे से रखना एंड मेरा वेट मत करना, खाना खा लेना। आपको मेरी कसम, मेरी कसम, मेरी कसम। और मुस्कान जी कहते हैं तुम सुधर जाओ, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। और ऐसे कह के रोशनी भाग जाती है और वो अपने फ्रेंड के पास जाती है और वो दोनों मिलकर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर को जब दिखाते हैं तब पता चलता है कि वो अभी आबट वगैरह कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 3 मंथ प्लस हो गया है। और रोशनी को भी ये पता है, क्योंकि वो लोग पढ़ाई करते हैं ना, और उनको भी सब कुछ पता है। नॉर्मली भी बहुत जन को पता है कि 3 मंथ प्लस हो जाने पे कुछ नहीं हो सकता। और उसके दोस्त को भी कुछ प्रॉब्लम वगैरह होता है, तो अब कुछ नहीं हो सकता। तो रोशनी का दिमाग भी ख़राब हो जाता है, वो करे तो क्या करे। और उसके फ्रेंड जैसे एकदम, मतलब खुद को ही क्या बोले क्या करे वो समझ नहीं पाती। और रोशनी अपना गुस्सा को साइड रख के वो फ़ोन करता है उसके बीएफ के पास, अपनी दोस्त की। और उसको बोलता है भैया प्लीज़ आप आ जाओ ना, आपसे मिलके कुछ बातचीत करना है। और कुछ टाइम के बाद वो लड़का भी आ जाता है और रोशनी उनको समझाती है कि भैया देखो ऐसे ऐसे हालात है, ऐसे है वैसे, तो प्लीज़ आप समझ जाओ और कुछ डिसाइड कर लो। वो लड़का एकदम भड़क जाता है, वो कहता है तुम पागल हो क्या, मेरा उम्र अब क्या है, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, तुम समझते क्यों नहीं। तो रोशनी एकदम भड़क जाती है और कहती है कि आपका जिम्मेदारी है, या आप ऐसे हाथ कैसे छोड़ सकते हो। और एक बार सोचो इसके बारे में, इसका क्या होगा, इसका भी फ्यूचर है, इसके मम्मी पापा का क्या होगा, आप इसे छोड़ कैसे सकते हो। आप इससे प्यार करते थे ना भैया, कल हम जब आपसे पूछे थे आपने क्या बोला, तो अब क्या हो गया ऐसा। तो फ्रेंड्स लोग हम आगे देखेंगे इस स्टोरी में क्या हो रहा है और क्या नहीं। एंड
आपके प्यार के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट में बताना स्टोरी कैसी है। एंड आप अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, और आप लोगों को भगवान जी, अल्लाह जी, गॉड जी, राधे जी, कृष्ण जी, जगन्नाथ जी, महादेव जी अच्छे से रखे, और खास करके हमारे गणपति जी। तो कुछ अर्ज किया है प्रिंसेस के लिए। प्यार करना तुमने सिखाया, प्यार पर यकीन करना भी तुमने सिखाया। प्यार करना तुमने सिखाया, प्यार पर यकीन करना भी तुमने सिखाया। ख्वाब दिखाना भी तुमने सिखाया, पर सुनो, आप अपने बिन जीना क्यों नहीं सिखाया। तो फ्रेंड्स लोग, मैं चलती हूँ, फिर से मिलूँगी एक यही वाली स्टोरी पे। और आप अपना ख्याल रखना। टाटा बाय बाय, सी यू। हम चलते हैं।